नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आए हैं फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र के शिवपुरी गांव में। यहां ब्रह्मस्वरूप सागर जी जो समाजवादी पार्टी में अभी शामिल हुए हैं और पहले जिला प्रवक्ता भी रहे हैं, उनसे जानेंगे कि आज वो गांव के दौरों पर निकले हैं, किन किन गाँव में उन्हें जाना है और किस गाँव की क्या समस्या है, क्या उनका मकसद है इस दौरे को लेकर। ब्रह्मस्वरूप जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आज जो ये आप दौरे पे निकले हैं, क्या मकसद है आपका इस दौरे पे निकलने का? देखिए, हम लोग अभी गांव-गांव जा कर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल के लिए निकले हैं और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सारी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। लोग भाजपा के खिलाफ एक भी हमें कोई गांव ऐसा नहीं मिला जहां लोगों में आक्रोश ना हो। भाजपा के लिए लोग ये कहते हैं यहाँ के, चाहे वो स्थानीय विधायक हों, कि कोई विकास कार्य नहीं हुए। हम लोग बैठे हैं यहाँ शिवपुरी में, सारे लोगों की एक ही मांग है। जब भाजपा के यहाँ एमएलए जो अभी हैं, जब प्रत्याशी के रूप में आए थे, तो इन लोगों का कहना ये है कि इन्होंने सिर्फ एक चीज़ की मांग की थी, वो था सिर्फ बारात घर, सामुदायिक केंद्र। हम उसे चाहे सामुदायिक केंद्र कह लें, बारात घर कह लें, गरीबों के लिए वो बारात घर ही होता है। तो सब लोगों के लिए एक उस बारात घर की ज़रूरत भी है। लेकिन विधायक जी को अब 5 साल होने आ गए, सरकार का कार्यकाल ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें बारात घर नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता की सीधी जब राय आती है तो समझ में ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई विकास के काम नहीं हुए हैं। स्थानीय एमएलए हैं, वो भी केवल, बाकी सब चीज़ों पर तो ध्यान है, लेकिन उनका अपने विकास पे तो उनका ध्यान है, लेकिन जनता का विकास, गांव का विकास, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। कौन कौन से गांव का आप दौरा कर चुके हैं जहां आपको अव्यवस्थाएं दिखी? और बहुत सारे, वहाँ फरीदपुर के 2 ब्लॉक हैं। एक ही हम अभी फरीदपुर ब्लॉक के गांव में बैठे हैं शिवपुरी में। हमने भुता ब्लॉक के भी कई गाँव में दौरा किया है। बहुत सारे, अब तक हम करीब 200 से ऊपर गाँव का दौरा कर चुके हैं। किस तरह की समस्याएं वहाँ सामने आई? देखिए, सबसे ज़्यादा समस्या गाँव में विकास, गाँव को शहरी मेन रास्तों से जोड़ना, और गांव में जो समस्याएं हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ बारात घर नहीं है लोगों के पास। लोग शादियां करते हैं तो कहाँ बैठें, कहाँ जाएं, कोई मीटिंग करनी है, कोई बैठ करके पंचायत करनी है, तो बैठने के लिए कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ गरीब व्यक्ति अपने बेटी की शादी, अपने बच्चों की शादी वहाँ कर सके। इसलिए इन लोगों की एक मांग थी। मैं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। जैसे गाँव में घुसते हैं तो हमें गंदगी दिखती है, गांव में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यहाँ कोटेदार और प्रधान दूसरी तरह से तो विधायक लोग परेशान करते हैं, उनसे तमाम उगाही होती हैं। वो साफ तौर पर इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि सरकार में बैठे लोग हैं, सरकार से पंगा कौन ले, स्थानीय विधायक से पंगा कौन ले, सरकार के विधायक हैं। इसलिए साफ तौर पर कोटेदार और प्रधान कुछ कह नहीं पाते हैं बेचारे, लेकिन उनकी गर्दन दबी हुई होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जनता के सामने, बहुत सारे मुद्दे हैं। जनता ने खुद ये मुद्दे उठाए हैं, हमने नहीं। जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक किसी भी काम पे खरे नहीं उतरे हैं, एक भी काम उनके द्वारा गांव में नहीं हुआ है। चलिए, ये थे ब्रह्मस्वरूप सागर, और जो समाजवादी पार्टी की ओर से यहाँ पर लोगों की समस्याएं जानने के लिए आए हैं। अब हम इस बात की पुष्टि करेंगे कि जो ब्रह्मस्वरूप सागर ने कहा उसमें कितनी सच्चाई है। ग्रामीणों से बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? रविंद्र पाल सिंह। आप किस गांव के रहने वाले हैं? शिवपुरी। शिवपुरी के रहने वाले हैं। तो क्या क्या समस्याएं हैं आपके इलाके में? एक तो सामुदायिक केंद्र यानी बारात घर का निर्माण होना चाहिए। दूसरे, हमारे यहाँ पर शमशान स्थल नहीं है जी। हाँ, उसकी वजह से शमशान स्थल कोई बिल्डिंग नहीं, 10वां स्थल। ब्रह्मस्वरूप सागर जी ने जो अभी बातें कही, उनसे आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। हम ही लोगों से बात करने के बाद ही उन्होंने कहा है। भाजपा विधायक ने यहाँ पर आश्वासन दिया था कभी कुछ? हाँ, विधायक जी आते हैं, आए थे इलेक्शन से पहले, जीतने के बाद तो खैर ध्यान नहीं है, शकल कैसी हो गई उनकी। एक बार मतलब जो है आए तो पता लगे विधायक जी वही हैं या बदले हैं, आके देखे तो कम से कम यहाँ क्या हो रहा है गाँव में। प्रधान तो अपने स्तर से ग्रामीण स्तर काम करेगा, बड़े काम के लिए तो विधायक के पास जाना। इस बार तो बस देख रहे हैं आप, बदलाव की लहर है तो बदलाव में ही जाना चाहेंगे। बदलाव में ही जाना है। भाजपा को इस बार हाँ वोट नहीं करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मानवेंद्र सिंह। आप इसी गांव के रहने वाले? जी जी। तो इस बार किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे? वोट तो सर ऐसा है, मतलब कैंडिडेट जो भी आएंगे, अभी तो कोई आए नहीं है मैदान में जी, और
जो भी ठीक कैंडिडेट के आधार पर हाँ, आप वोट कैंडिडेट करेंगे। के कौन आधार सा पर वोट कैंडिडेट देंगे। आपको पसंद है जिसके आप वोट करेंगे अगर टिकट मिलता है तो? अब समाजवादी पार्टी से काफ़ी लोग अभी दावेदारी पे हैं जी और बीजेपी में भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन बीजेपी के जो विधायक यहाँ रह चुके हैं जी वो यहाँ बिल्कुल उन्होंने काम नहीं करा है। क्योंकि इस गांव में मैंने खुद मीटिंग कराई थी और मैंने उनको सपोर्ट भी किया था, वोट भी दिलवाए थे, पूरे गांव ने वोट दिए थे। और उनसे बस एक चीज़ की मांग की थी कि बस बारात घर, मतलब ग्राम पंचायत शिवपुरी लगती है, उसमें हमारा ये रधोली है, शिवपुरी रधोली बोलते हैं। तो रधोली में एक बारात घर नहीं है, तो बारात घर के लिए बोला था। तो एक बार गए भी थे तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि बारात घर जेब में नहीं रखा, जैसे कि वो अपने पैसे से बनवा रहे हों। अरे सरकार दे रही, सरकार भी दे रही है तो वो है तो जनता का ही। अगर 4 कमरे बनवा देते तो आज उनकी कौन सी छवि खराब हो जाती इस गांव में। तो इसलिए भाजपा को वोट, हाँ, वो विधायक जी मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको वोट नहीं करूँगा। जी क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार सिंह। अवधेश कुमार जी, इसी गांव में रहते हैं जी। इस बार किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे? अब वोट जो कैंडिडेट अभी सब आ रहे हैं जो अच्छा लगेगा अच्छा, अभी सारे कैंडिडेट्स को आप देख रहे हैं, तो भाजपा को वोट करेंगे नहीं करेंगे? अब ये तो समय आने बताएंगे हम फिर। समय आने पर बताएंगे। जी आपका क्या नाम है? सूरजपाल। हाँ जी, सूरजपाल। सूरजपाल जी, किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे इस बार? जो अच्छा लगे उसे दोगे। अभी कोई अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहे हैं। विधायक जी अच्छे लगे कि नहीं? हाँ लगे हैं। तो विधायक जी हाँ। को वोट करेंगे? हाँ तो यही आज सपा को वोट देंगे। सपा को वोट देंगे। साइकिल अच्छे विधायक जी लगे हैं और वोट आप सपा को देंगे, भाजपा को क्यों नहीं देंगे? भाजपा को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाजपा को, क्या कारण है? और हमें गाय में दुख है, गैया खाई जाती, गैया हाँ खाया फसल खाई जाती है फसल खाई जाती और काम तो अच्छा, भाजपा ने उसका कोई इंतजाम नहीं किया फसल का? काम इंतजाम तार लगाओ। तो आपको फसल जो नुकसान होता है उसका पैसा नहीं देती सरकार? नहीं देती। किसी से मांगा आपने? गए थे आप किसी से मांगने? जब मांगेंगे नहीं कैसे मिलेगा? कहीं बटे ही नहीं, कहीं बढ़ते जाते, कहीं बटते तो जाते। मतलब गाय की समस्या है, गाय की समस्या से निदान नहीं मिला, इसलिए आप भाजपा को वोट नहीं करेंगे। की नाम है हैं? राममूर्ति नाम, राम सिंह, राममूर्ति। राम मूर्ति। हाँ किसको वोट करेंगे इस बार? और भैया सब चलाएंगे तो हम चल दें भाई रत्ता पर। सब जहाँ चलेंगे वहीं आप चल देंगे? हाँ चल देंगे। तो किस पार्टी की ओर चल रहे हैं सारे लोग यहाँ गांव में? और भैया एक तो हमारे पढ़े लिखे ना बेटाएंगे हम तो। अच्छा, हाँ पढ़े लिखे हैं ना, तो पढ़े लिखे की क्या जरूरत है? वोट तो आप डालते ही होंगे। वोट दे रहे हैं। वोट डालेंगे तो किसको डालेंगे? भाजपा को डालेंगे, सपा को डालेंगे, मायावती जी को डालेंगे, किसको डालेंगे? सपा उड़ा देंगे सपा को डाल और देंगे। दे और तो भाई सब रत्ता चलेंगे, भाई रत्ता हूँ चल देंगे। अच्छा, तो अभी गांव में कोई रास्ता तय नहीं हुआ कहाँ हाँ जाना तय है? ना अब कोई है। आपका क्या नाम है? ना रामेश्वर रामेश्वर। तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? सब डालेंगे तो हम डाल देंगे वहीं। अच्छा, आपके लिए काम विकास कोई मायने नहीं रखता, जहाँ लोग जाएंगे वहीं आप चल देंगे? कोई मांग नहीं है गांव की आपकी? मांग का है, और मांग देखाओ। विधायक जी बढ़िया आदमी हैं? हमें सब बढ़िया। सबे बढ़िया हैं। आपका क्या नाम है? हाँ जी, मेवाराम मेवाराम जी। तो आप इसी गांव में रहते हैं? जी। किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे? आपकी समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। समाजवादी पार्टी को। भाजपा को क्यों नहीं करेंगे? है नहीं, क्यों नहीं करेंगे भाजपा? समाज कारण भाजपा क्या? सरकार से हमारी बहुत नुकसान है। क्या नुकसान है? हमारी सारी फसल गांव की दाग उजाड़ रही हैं, अच्छा, कोई गांव में विकास नहीं हुआ है। विधायक जी कभी देखने नहीं आते गांव में क्या समस्या है गरीबों के सामने, कभी विधायक जी देखने नहीं आते। समाजवादी पार्टी के नेता कुछ आए यहाँ पे? समाजवादी पार्टी नेता मान लो आ रहे हैं, आएंगे। अच्छा, पहले आते थे? पहले भी आए थे लेकिन पहले जोर था इनका, मान लो भाजपा भाजपा का विधायक जी भाजपा के हाँ। थे। नेता समाजवादी पार्टी के आते रहते हैं। कौन कौन से नेता आए यहाँ गांव में? किसी का नाम पता है? समाजवादी पार्टी का हाँ। पहले तो सीआराम सागर रहते थे। अच्छा, उसके बाद कोई आया यहाँ गांव में आपके? कौन आया नेता? अभी तो कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं आया। आज वो नेताजी बैठे हैं, उनका नाम नहीं पता आपको? धर्मस्वरूप जी। और कोई इनके अलावा अभी तो कोई नहीं आया? हमारा परिचित नहीं, जैसे मान लो हम आपको जानकारी पक्की दे सकें। नहीं, हमें जानकारी पक्की नहीं चाहिए। हमें ये आज से पहले कोई नेता नहीं आया, समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं आया। यहाँ नहीं आया। हाँ अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे।
और इन्होंने बताया कि इनकी प्राथमिकता अपने गांव का विकास है, प्रदेश के विकास से इन्हें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। स्थानीय विधायक के प्रति लोगों में यहाँ गुस्सा है, रोष है, उन्होंने दूरी बनाई। इंडिया टाइम 24 के लिए मैं नीरज सिसोदिया।